हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस अपने लेक्चर पे इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने अपने जो सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ये एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम अपने जो है प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग करने के लिए अपने अकाउंट पे, अपने शॉप पे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने ये देखना है कि हमने इस सीजे ड्रॉप शिपिंग को अपने एटसी के शॉप पे कैसे इंटीग्रेट करना है। तो वो सबसे जो मेन इशू भी है और जो मेन इसमें चीज़ है एक, वो ये है कि सीजे ड्रॉप शिपिंग डायरेक्ट इट्सी के साथ कनेक्ट नहीं होता, इंटीग्रेट नहीं होता। हम इसको सीजे ड्रॉप शिपिंग को डायरेक्ट इट्सी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमने इसको सीजे को हमने इंटीग्रेट करना भी इट्सी के साथ ज़रूरी है हमारा। वो किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि हमने जो है अपने सीजे से प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली लिस्टिंग करनी है एटसी पे। यानी कि जब हम अपना सीजे को अपने एटसी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मैन्युअली लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ना हमें टाइटल ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, या जो है सेपरेट सेपरेट वेरिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल क्या करेंगे, जो है यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे इस पे शॉपिफाई पे लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो हमने सिंपल इसको लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे एटसी की शॉप पे ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे। और सेकंड इसका जो बेनिफिट है सीजे को एटसी के साथ कनेक्ट करने का, इंटीग्रेट करने का, वो ये है कि जब हमारे एटसी पे कोई कस्टमर है, उसको प्रोडक्ट वो क्या करेगा, बाय करेगा। कस्टमर यानी कि हमारी शॉप पे जब कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारी सीजे पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें उठा उठा के यहाँ से इट्सी से उसके एड्रेस को या उसके नंबर को, यानी कि उसकी डिटेल्स को कस्टमर की, वो सीजे पे लाके और वहाँ यहाँ पे एंटर करके, लाइक ये देखें यहाँ पे हमें मैन्युअली एंटर करके उसका एड्रेस वगैरह ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली सीजे का उसका इट्सी का जो है ऑर्डर वो सीजे पे आ जाएगा और हम वहाँ पे वन क्लिक से उसका ऑर्डर फुलफिल कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अब देखें यहाँ पे, अगर हम इसको लिस्ट नहीं करते हैं अपनी इट्सी के साथ, तो हमें सिंपल यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके तो जो कस्टमर है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मैन्युअली पुट करनी पड़ेंगी, जो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको सीजे को इट्सी के साथ कनेक्ट करने का, इंटीग्रेट करने का ये भी फ़ायदा हो जाएगा, जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे सीजे पे आ जाएंगे और हम उसको ऑटोमेटिकली फुलफिल कर देंगे। तो अब हम मेन जो है हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं कि सीजे, ये तो हमारी बात क्लियर होगी स्टार्ट में कि हमारा जो सीजे है वो कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा इट्सी के साथ। ठीक है, ओके। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना कैसे है, क्योंकि हम लाइक बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि हम अपनी मैन्युअली लिस्टिंग करें या फिर मैन्युअली अपने जो है ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस करें कस्टमर्स के एड्रेस ऐड करके, इस तरह से हम ये नहीं चाह रहे। तो हमने अब इसको सीजे को इट्सी के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, इसके लिए हमारे लिए बहुत ईजी और बेनिफिशियल जो फार्मूला है वो ये है कि हम अपने सीजे को अपने शॉपिफाई के स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर लें। अगर हमारे पास शॉपिफाई का जो है स्टोर है तो हम सीजे को अपने शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर लें एंड देन शॉपिफाई को हम इट्सी के साथ इंटीग्रेट कर लें। तो इसका आई नो ये थर्ड पार्टी यहाँ पे आ गई है, शॉपिफाई एज अ थर्ड पार्टी हमारे लिए यूज हो रही है, लेकिन इसको शॉपिफाई का बहुत फ़ायदा है हमें कि हम जो है कोई भी इजीली यहाँ पे अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म को देखें, जैसे कि ज़ेंड्रॉप को देखें, तो ज़ेंड्रॉप सिर्फ शॉपिफाई के साथ कनेक्ट होता है। तो फिर हमें शॉपिफाई का स्टोर होने का हमें बहुत फ़ायदा होगा। वो किस तरह से, अगर हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ईबे है, इट्सी है, या टिकटॉक शॉप है, वो हम सारे शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर दें एक बार। ठीक है, हम शॉपिफाई को एज अ लीडर यूज़ कर लें या कोई भी उसको समझ ली कि आपने मेन रोल जो है ना वो आपने शॉपिफाई को दे दिया। अब आपने अपने सारे जो स्टोर्स हैं उनको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर दिया एक बार आपने। जहाँ जिसको भी सोर्स बनाना है, सीजे को सोर्स बनाना है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म को सोर्स बनाना है, आपने उसको क्या कर दिया, शॉपिफाई के साथ एक बार लिस्टिंग कर दी शॉपिफाई पे। अब बाकी प्लेटफॉर्म से आप क्या करेंगे, शॉपिफाई से लिस्टिंग कर देंगे। इनडायरेक्टली तो हमारा ऑर्डर जो है वो उस पे आ जाएगा, सीजे पे आ जाएगा।
ठीक है, अब हमने सबसे पहले सीजे को कनेक्ट करना है शॉपिफाई से एंड देन शॉपिफाई को हमने कनेक्ट करना है एटसी पे। अब इससे क्या होगा कि हमारा जब ऑर्डर आएगा एटसी पे या फिर हमने जो है लिस्टिंग करनी होगी तो हम वो शॉपिफाई से करेंगे। वो कैसे? एटसी पे ऑर्डर आया हमारा, एटसी पे गया शॉपिफाई पे, ठीक है? क्योंकि इंटीग्रेट हुए हुए हैं दोनों स्टोर्स। एटसी का ऑर्डर शॉपिफाई पे आएगा एंड देन शॉपिफाई का ऑर्डर हमारे सीजे ड्रॉप शिपिंग पे आ जाएगा और सीजे सीजे ड्रॉप शिपिंग से हम अपने जो वो है ऑर्डर है उसको ऑटोमेटिकली फुलफिल कर देंगे। तो हमने सबसे पहले ये सीखना है कि हमने सीजे को शॉपिफाई के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। ओके, तो हमने सबसे पहले हमने सीजे को सबसे पहले हमने सीजे को इंटीग्रेट करना है शॉपिफाई से। अब वो कैसे करना है? हमने यहाँ पे शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आना है, एडमिन पैनल पे। यहाँ पे हमने सर्च पे क्लिक करना है एंड देन एप्स पे क्लिक करना है। एप्स पे क्लिक करने के बाद नीचे लास्ट पे हमारे पास आ रहा है एप्स एंड सेल्स चैनल। हमने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करना है। शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे शॉपिफाई का ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखना है सीजे ड्रॉप शिपिंग। ये हमारे पास सीजे ड्रॉप शिपिंग आ गया, हमने इसको ओपन कर लेना है। मेक श्योर आपने सबसे पहले ये कर लेना है कि आपने अपना जो है शॉपिफाई है सीजे ड्रॉप शिपिंग है उसको अपने ईमेल के साथ साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लाइक अगर हम यहाँ पे इंस्टॉल का अभी मेरे पास यहाँ पे ओपन ऐप का जो है ना वो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का आएगा क्योंकि आपने इंस्टॉल करना है। अभी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। आपने जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे सीजे का जो है वो रजिस्ट्रेशन मांगेगा। आपने सिंपल अपने ईमेल के साथ इसको रजिस्टर कर लेना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपका जो सीजे है वो आपके इस पे शॉपिफाई से पे इंस्टॉल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमने अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है शॉपिफाई पे। तो हम इस वीडियो में अब ये देखते हैं कि हमने अपनी शॉपिफाई के वेबसाइट पे सीजे की प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट करना है। तो सबसे पहले हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है यहाँ से कि हम कौन सा प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना चाहते हैं अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट पे। हम अपना कोई भी स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ LED लाइट्स। मैं इसको यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ। सर्च करने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। हमने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि हम अपना कौन से वाला प्रोडक्ट जो है अपनी शॉपिफाई के वेबसाइट पे लिस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट मुझे सूटेबल लग रहा है अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद इसकी सारी डिटेल्स इस पेज पे मुझे शो हो जाएंगी कि इसका ये टाइटल शो हो रहा है, मेरे पास प्राइस शो हो रही है, ये सारे इसकी वेरिएंट्स शो हो रही हैं, सारी चीज़ें शो हो रही है। तो मैं इसको सिंपल क्या करूँगी, इसको मुझे अपने जब शॉपिफाई पे लिस्ट करना है तो सिंपल मैं यहाँ लिस्ट पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक टैब ओपन हो गया है जिसमें हमारी डिटेल्स जो है वो कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पुट हुई हुई है और कुछ को हमने यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ हमारे पास हमारे जो शॉपिफाई का स्टोर है उसका कोड शो हो रहा है और वेंडर जो हमारा शॉपिफाई का वेंडर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे ओपनर आ रही है हमारे पास और कलेक्शन अगर हम इसको छोड़ देंगे फिर भी ये लिस्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप जो है वो आपने खुद से यहाँ पे एंटर करनी है, जो आपके प्रोडक्ट की टाइप होगी वो। मेरे पास यहाँ पे ओपनर आ रहा है क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे इसका नाम उनके प्रोडक्ट्स का जो टाइप है वो ओपनर रखा था। तो आपके जो भी प्रोडक्ट का जो भी टाइप होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ डिटेल्स है जो हमने यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सीजे प्राइस यानी कि जो सीजे पे आपको ये प्रोडक्ट जितने प्राइस का मिल रहा है वो प्राइस यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद शिपिंग फी आपसे कितनी चार्ज कर रहा है प्रोडक्ट की सीजे, वो यहाँ पे शिपिंग फी जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद सर्विस फी यानी जो सीजे की सर्विस फी है फॉर दिस प्रोडक्ट वो यहाँ पे शो हो रही है। एंड देन यहाँ पे है टोटल ड्रॉप शिपिंग कॉस्ट, यानी कि ये सारी जो प्राइजेस हैं सीजे के वो मिला के
आपके ये प्रोडक्ट आपको $5.20 का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपने लिखना है योर प्राइस, यानी जो आप प्राइस में शॉपिफाई पे लिस्ट करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट की, वो प्राइस आपने बताने हैं। आप इनको जो है वन टाइम भी यहाँ पे लिस्ट कर सकती हैं, ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और यहाँ पे सेपरेट सेपरेट भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे RRP यानी कि रिकमेंडेड रिटेल प्राइस, यानी कि जो चीज़ें ने आपको प्राइस जो है वो रिकमेंड किए हुए हैं फॉर दिस प्रोडक्ट, आप वो ये प्राइस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये पड़ा है प्रोडक्ट सारी सर्विसेज के बाद शिपिंग फी और सर्विस फी ऐड करने के बाद $5.20 का पड़ा है। आगे मैं इसको सेल करना चाह रही हूँ $10 का, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगी $10.24 और इसको ओके काट दूंगी। ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स पे ये वाले जो प्राइस हैं वो ऑटोमेटिकली सब प्रोडक्ट पे ऐड हो जाएंगे, सब वेरिएंट्स पे ऐड हो जाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल लिस्ट इट नाउ पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं लिस्ट इट नाउ पे क्लिक कर दूंगी तो ये लिस्टिंग इन प्रोग्रेस आ जाएगी, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे शॉपिफाई पे लिस्ट हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी और ये फिर डायरेक्ट जो है वो मेरे शॉपिफाई पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर देगी। अब यहाँ पे मेरे पास स्टेटस आ गया लिस्टेड सक्सेसफुली, द प्रोडक्ट हैज़ बीन लिस्टेड टू योर स्टोर सक्सेसफुली, यानी कि अब ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे स्टोर पे लिस्ट हो गई है। व्यू इट इन योर स्टोर, यहाँ पे से भी हम देख सकते हैं। और हम यहाँ पे अपने शॉपिफाई की वेबसाइट पे आके इसके एडमिन पैनल पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स के पे क्लिक करने के बाद अपने एक्टिव प्रोडक्ट्स देखेंगे तो ये मेरे पास LED लाइट कर्टन यहाँ पे शो हो गई है, यानी कि सीजे ड्रॉप शिपिंग से हमारा प्रोडक्ट शॉपिफाई पे सक्सेसफुली लिस्ट हो गया है। तो अब क्या है, इसको करने के बाद आपने अब इस पे क्या करना है, अपने सीजे को अपनी एटसी से कनेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है। अब शॉपिफाई को हमने एटसी पे करना है, अब वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे शॉपिफाई के, तो यहाँ पे हम ऐप्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐप्स पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास है एप्स एंड सेल्स चैनल, हमने इस पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको क्लिक करके एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐप शॉपिफाई ऐप स्टोर पे, यहाँ हमने सर्च बार में लिखना है क्विक सिंक फॉर इटसी। जैसे ही हम इसको सर्च करते हैं हमारे पास ये एप्लीकेशन शो हो जाएगी। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन इटसी इंटीग्रेशन क्विक सिंक, यही हमारे पास एप्लीकेशन है ये जो हमें इंटीग्रेट करेगी हमारे शॉपिफाई को इटसी के साथ। यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे ओपन ऐप आ रहा है। आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी तो आपको यहाँ ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। ठीक है, ये $29 पर मंथ चार्ज करता है। ठीक है, और जो है इसका फर्स्ट 30 डेज ये फ्री ट्रायल है, यानी कि एक मंथ आपका ये फ्री इंटीग्रेट होगा, फ्री एप्लीकेशन वर्क करेगी आपके प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद आपको ये $29 पर मंथ पे करना पड़ेंगे। आपको सिंपल इंस्टॉल करना है इसको अपने शॉपिफाई पे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऐसा सेटअप ओपन हो जाएगा, इसका डैशबोर्ड आ जाएगा क्विक सिंक का। जैसे ही आपके पास ये डैशबोर्ड आएगा आपके यहाँ पे प्रोडक्ट जो है सिंक्ड और अनसिंक्ड दोनों शो हो जाएंगे। अभी तो मेरे पास जो सिंक्ड है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई भी प्रोडक्ट सिंक नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पे 0 प्रोडक्ट्स आएंगे और अनसिंक्ड में आपके बाकी सारे प्रोडक्ट्स होंगे। ओके, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है क्विक सिंक का वो ये है कि जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने शॉपिफाई को इटसी के साथ इंटीग्रेट करते हैं थ्रू क्विक सिंक, आपको फौरी से इनकी जो सपोर्ट टीम है एजेंट का वो मैसेज आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और वो आपको कह देते हैं कि आप क्या कि आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिंक करना चाह रहे हैं इटसी के साथ, तो आप उनको कहते हैं यस हमने ये सिंक करने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ये एजेंट ही आपके जो प्रोडक्ट्स हैं शॉपिफाई के वो इटसी के साथ कनेक्ट कर देगा। सिंपल, आपको सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को, इस एप्लीकेशन को अपने शॉपिफाई पे इंस्टॉल करना है, बाकी सारा काम इनके ही एजेंट आपका कर देंगे। शॉपिफाई से जो प्रोडक्ट है उनको सिंक कर देंगे इस पे इटसी पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, लेकिन वो प्रोडक्ट वो वाले सिंक करेंगे जो आपके पास एक्टिव है, इन एक्टिव वाले नहीं करेंगे, ड्राफ्ट्स वाले नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपके जो इन एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देंगे आपके इटसी पे। ये देखें, अब जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया था अपने
शॉपिफाई पे ये मुझे मैसेज आ गया था, हाय देयर, आई होप यू आर अ ग्रेट डे, और आई सी दैट यू हैव सम अनसिंक्ड आइटम्स, वुड यू लाइक मी टू हेल्प विद दोज। अब इन्होंने ऐसा मुझे मैसेज किया है कि क्या आप अपने जो है प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उनको सिंक करना चाहते हैं। मैंने बोला यस। उन्होंने मुझे मेरी शॉप का जो है वो यूआरएल दिया है, और उसके बाद उन्होंने मेरे सारे प्रोडक्ट जो हैं उनको सिंक कर दिया है। ठीक है, उससे पहले उन्होंने मेरे से ये पूछा है कि आप कौन सा जो लोकेशन है वो चूज़ करना चाहते हैं इसमें शॉपिफाई के लिए। ठीक है, तो मैंने उनको बताया मैं डीजर्ट्स को यूज़ कर रही हूँ फॉर माई ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये बताया, ओके, यहाँ पे जो आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि जो इट्सी है वो $0.2 चार्ज करता है पर लिस्ट पे। यानी कि आपकी जो लिस्टिंग है, आपने कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है जब, तो $0.2 जो है वो इट्सी आपसे चार्ज करेगा। आफ्टर दिस जो इनका एजेंट है, आपके सारे प्रोडक्ट्स आपसे वो आपका जो है वो पूछेंगे कि यही आपका स्टोर है। वेरीफाई करने के बाद वो आपसे लोकेशन पूछेंगे, लोकेशन के बाद आपके सारे प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली यही एजेंट आपके शॉपिफाई से आपकी इट्जी पे सिंक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप खुद भी करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे इस सेटिंग्स में आना है और यहाँ आप इनसे करवाना चाहते हैं और आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया, तो आपने यहाँ पे आके ऑटोमेटिक लिस्टिंग रिन्यूअल पे इसको ऑन कर देना है। ठीक है, अगर आप खुद लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ कर दें और यहाँ से अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर दें, यानी कि ऐड कर दें आप अपनी लोकेशन। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं जब भी आप चाहें तो यहाँ आएँ, अपनी लोकेशन यहाँ पे आप इन्वेंट्री की चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शिपिंग आ रहा है और रिटर्न पॉलिसीज आ रही है। यहाँ पे हम जो भी चीज़ों को अपनी जो है वो एडिट करना चाहते हैं वो एडिट करके हम यहाँ पे से इसको सेव चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे एजेंट, यहाँ आपको आपकी इट्सी के डैशबोर्ड पे आपने आना है और लिस्टिंग पे क्लिक करके आपको आपकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। जो आपकी शॉपिफाई पे प्रोडक्ट्स हैं वही आपको यहाँ पे आपकी इट्सी पे शो हो जाएंगे। ये सिंपल सा एक प्रोसेस था, और ये जो एप्लीकेशन है क्विक सिंक की, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। ये जो है इनके एजेंट ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट्स को सिंक कर देते हैं हमारे इट्सी के प्लेटफॉर्म पे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ये देखेंगे कि हमने अपने ऑर्डर जो हैं उनको फुलफिल कैसे करना है, और बाकी चीज़ें हम फर्दर चीज़ें जो हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में वो देखेंगे।